सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है प्रभु में एकता का महत्व। अगर आप यूहन्ना 17वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां महायाजकीय प्रार्थना का वर्णन मिलता है। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की वो महायाजकीय प्रार्थना के रूप में बाइबल में पाई जाती है। इस महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु ने बहुत सारे विषयों को शामिल किया। उनमें से एक विषय था एकता। प्रभु चाहता था कि उसके शिष्यों के बीच में एकता पाई जाए और इसलिए उसने शिष्यों के लिए विशेष प्रार्थना की। और इसके अलावे शिष्यों के द्वारा जो पिता परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के नाम में लाए जाने वाले थे, उनके लिए भी प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। तो मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना 17, 20 और 21। यहां इस प्रकार लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को एकता बहुत पसंद है। जैसे त्रिएक परमेश्वर में अद्भुत एकता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे बीच में भी एकता देखना चाहता है। अब यहां पर प्रभु यीशु ने पहले तो अपने शिष्यों के बीच में एकता के लिए विनती की और उसके बाद उसने हमारे लिए विनती की, क्योंकि चेलों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुसमाचार का प्रचार होता गया। चेलों के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचार होता गया और हमारी पीढ़ी तक भी प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा और हमने इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि जिस प्रकार त्रिएक परमेश्वर के बीच में एकता है, वही एकता इस पृथ्वी पर लागू हो, इस पृथ्वी पर उसके बेटे बेटियों के बीच में कायम रहे। अगर सांसारिक रूप से देखा जाए तो विश्व में करोड़ों मसीही हैं। उनमें से जितने भी विश्वासी हैं वे भी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वे एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार हम भारतवासी, करोड़ों भारतवासी एक दूसरे को तो जानते नहीं है। अपने शहर, अपने राज्य में और हो सकता है राज्य के बाहर कुछ लोगों को हम जानते हो, लेकिन जो करोड़ों है, 140 और 142 की संख्या दी जाती है, 140 करोड़ या 142 करोड़ इतने भारतीय पाए जाते हैं हमारे देश में। जब हमारे देश की बात आती है तो सब लोग अपने जाति, धर्म, संप्रदाय और जातिगत भेद भावनाओं को, धार्मिक भेद भावनाओं को भूल करके एक हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं। तो परमेश्वर यही चाहता है हमारे बीच में कि हम भी अलग अलग देशों में हैं, अभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अलग अलग राज्य में हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अलग अलग शहरों में, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में हम एक हों, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो प्रभु में एकता का बहुत महत्व है और कैसे हम उनके साथ एक हो सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु के नाम में अलग अलग स्थानों में होकर के भी किसी स्थान में प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बुलाए जाते हैं और प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, तो विश्व के अलग अलग स्थानों में जमा होने वाले विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एक हो जाते हैं। और ये बात परमेश्वर की ओर से है और इसलिए परमेश्वर, यद्यपि हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, फिर भी हमें एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखता है। और इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित भी होता है ताकि अलग अलग स्थानों के विश्वासियों को एक सूत्र में जोड़ करके
वह हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ जोड़ दे। तो प्रार्थना के द्वारा एकता, यह हमारी पहली बात है। प्रभु में एकता का महत्व है कि हम प्रार्थना में एक हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है कि जब दो या दो से अधिक मसीही प्रार्थना के समय एक मन होकर के पिता को पुकारते हैं तब क्या होता है, उनकी प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं। मैं उस स्थान से पढ़ना चाहता हूं जो आप जानते हैं, मत्ती 18 और उसके 19वें पद को अधिकांश लोग जानते हैं। मैं मत्ती 18:19 को उद्धृत करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने यहां अपने शिष्यों से क्या कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। और जैसा कि बाइबल बताती है, हर विश्वास करने वाला व्यक्ति, प्रभु यीशु से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु की देह बन जाता है। तो प्रभु यीशु की देह, आत्मिक देह, अलग अलग स्थानों में निवास करती है, भारत में, विदेशों में। लेकिन जब प्रभु यीशु के नाम में ये विश्वासी आते हैं तो एक देह के रूप में परमेश्वर उनको देखता है और प्रार्थना के द्वारा हम एक हो जाते हैं। और अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करें तो हमारे लिए विश्वास करना आसान हो जाएगा कि अफ्रीका में जो विश्वासी एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना अमेरिका में और भारत में विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले लोगों की प्रार्थना एक हो जाती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने वाले एक होकर के प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने वाले लोग एक विषयों में प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य है, हम लोग जानते हैं इस बात को। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में देख सकते हैं, अपनी कलीसिया में देख सकते हैं। एक व्यक्ति की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। जैसे कि याकूब ने कहा, प्रभावशाली व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, और उसने एलिय्याह का उदाहरण दिया। खैर, हम एलिय्याह के समान हो सकते हैं, ऐसा तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि एलिय्याह परमेश्वर से बहुत ही करीब रहने वाला नबी था। लेकिन हो सकता है कि इस पृथ्वी पर एलिय्याह जैसी प्रार्थना करने वाले लोग मौजूद हैं। फिर भी जब हम व्यक्तिगत रूप से एलिय्याह के समान प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात मत्ती 18:19 में लिखी हुई है कि हम दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके प्रभावशाली प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य है। और ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को परिस्थितियों के मुताबिक बदल सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा यह संभव होता है। कई बार प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां बदल जाती हैं, और कई बार प्रार्थना के द्वारा जब परिस्थिति नहीं बदलती तो हम परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे जैसे भी हो, चित्त और पट दोनों एक विश्वासी का होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यह काम बहुत प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। और यदि दो चार विश्वासी प्रभु की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा न केवल वे एक होकर के प्रार्थना करते हैं, बल्कि विश्व के बहुत सारे विश्वासियों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं भी उनके द्वारा की जाती हैं। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु में हम अन्य विश्वासियों के साथ जुड़ जाते हैं प्रार्थना के माध्यम से। तो यह महान कार्य है, और हमें जो प्रार्थना का महत्व जानते हैं, अकेले भी प्रार्थना करनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, पारिवारिक रूप से भी प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम पारिवारिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो
अन्य लोगों को भी हमें प्रार्थना में शामिल कर लेना चाहिए, उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, विश्व के अन्य विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, अपने देश के विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रार्थना में एकता आती है और एकता परमेश्वर को बहुत पसंद है। इसलिए इस मानसिकता के साथ जब कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। हालेलुया। दूसरी बात, बहुत ही साधारण शब्द है, हर एक मसीही इस शब्द को जानता है, आराधना। लेकिन आराधना में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जब विश्व के अलग अलग स्थानों में विश्वासी मिल करके आराधना करते हैं तो वे किसकी आराधना करते हैं? वे पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। और कैसे प्रार्थना करते हैं? आत्मा और सच्चाई से। तो अगर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले लोग भारत में हैं, भारत के कई स्थानों में हैं, विदेशों में हैं, वे आत्मा के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये प्रभु में अद्भुत एकता है। और मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि पृथ्वी पर जब हम आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में एक साथ जुड़ करके प्रार्थना करते हैं, और विश्व के बहुत सारे भूभाग में अलग अलग स्थानों पर जब विश्वासी एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो ये एक माहौल है जो यहां पृथ्वी पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसकी पराकाष्ठा हम उस समय देखेंगे जब हम स्वर्ग जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्राथमिक कदम है, प्रिलिमिनरी राउंड्स हैं जो हम इस पृथ्वी में करते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि पृथ्वी पर इस प्रकार आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले स्वर्ग में भी उसकी आराधना एक साथ मिलकर करें। तो ये प्रभु यीशु मसीह में एकता का एक बहुत ही अच्छा काम पृथ्वी पर पूरा होता जाता है। यह राजनैतिक एकता से बिल्कुल अलग है। और सामाजिक कार्यों के लिए कुछ लोगों का कुछ समय के लिए एक साथ मिल जाना, इस बात से भी यह बिल्कुल अलग है। क्योंकि राजनैतिक और सामाजिक रूप से जब लोग एक दूसरे के साथ एक होते हैं, एकता के बंधन में बंधते हैं, तो उसके पीछे अवसरवादिता होती है, उसके पीछे स्वार्थ होता है। लेकिन जब आत्मिक लोग अलग अलग स्थानों में एक साथ होकर के प्रार्थना करते हैं तो उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती, अवसरवादिता नहीं होती। वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य विश्वासियों के साथ एक मन और एक चित्त हो जाते हैं। और अगर स्वर्ग से कोई व्यक्ति प्रार्थना करने वाले अलग अलग दलों को देखे, पृथ्वी में एक समय में बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों में प्रार्थना करते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं प्रभु की, वैसे लोगों को अलग अलग दलों में कोई व्यक्ति स्वर्ग से देखे तो उनको अलग अलग रूप में वो नहीं देखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये अफ्रीकी हैं, ये भारतीय हैं, ये अमरीकी हैं या यूरोप के लोग हैं, अलग अलग रूप में नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा? वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेगा, ये सब प्रभु यीशु के बेटे बेटियां हैं, प्रभु यीशु की आराधना करने वाले हैं, संत हैं, प्रभु यीशु की संतान हैं, जो एक परिवार के अंग हैं। और इसी तरह हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो अलग अलग स्थानों में भी लोग परमेश्वर की आराधना करते होंगे। परमेश्वर उन्हें एक दृष्टिकोण से देखता है। प्रभु में एकता का कितना बड़ा महत्व है। हालेलुया। हम लगातार प्रार्थना करें, अकेले भी प्रार्थना करें और कुछ लोगों के साथ मिल करके, अपने व्यक्तिगत भावनाओं को दरकिनार करते हुए, हर डिफरेंसेस के लिए परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के माफी मांगते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, प्रेम के बंधन में बंध करके जब हम प्रार्थना करें
तो परमेश्वर को कितनी महिमा मिलेगी। जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें तो परमेश्वर को कितनी महिमा मिलेगी, हम कल्पना कर सकते हैं। तो प्रभु में एकता का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब तीसरी बात, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध एकता बेहद जरूरी है। अगर प्रभु यीशु के विश्वासियों को सेना के दृष्टिकोण से देखिए, सैनिक दृष्टिकोण से देखिए, तो आप क्या समझेंगे? प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु की आराधना करने वाले सैनिक हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनको ड्यूटी दी गई है, वे अलग अलग क्षेत्रों में पदस्थापित किए गए हैं और वहां पर वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे भारत देश में बहुत लंबी चौड़ी सीमा है, तो जो राजस्थान की तरफ है वहां भी सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और जो असम की तरफ है वे भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य अन्य स्थानों में भी हमारे देश के सेना की टुकड़ियां हैं, वे सब एक हैं। वे अगर अलग अलग होकर के अपने आप को देखें तो इससे देश की सुरक्षा कमजोर होती है। तो हमें भी इसी दृष्टिकोण से अपने आप को देखना होगा। हम जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, अलग अलग देशों में हैं, परमेश्वर के राज्य की सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। हमें अलग अलग ड्यूटी दी गई है। अलग अलग स्थानों पर हमें शैतान के जो सैनिक हैं उनके विरुद्ध मोर्चा बांधना है, उनके विरुद्ध हमें युद्ध लड़ना है। जिस प्रकार हमारे देश के सैनिक अलग अलग क्षेत्रों में होकर के अपने देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने परमेश्वर पिता के साम्राज्य की रक्षा के लिए आत्मा में एक होकर के आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। तो मसीही जो विश्वासी हैं उनको आत्मिक युद्ध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग इफिसियों 6:12 को उद्धृत करते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार की सांसारिक शक्तियों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। तो हम पृथ्वी के हिसाब से, संपूर्ण पृथ्वी के हिसाब से देखें तो हमें जानकारी मिलती है, हम जानते हैं कि पृथ्वी भर में अंधकार की ताकतें पूरे वेग से आक्रमण करना चाहती हैं। अब प्रभु ने अपने सैनिकों को हर जगह तैनात करके रखा है। जहां जहां प्रभु के सैनिक हैं, विश्वासी हैं, उन्हें सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और जो कुछ भी लिखा है ढाल के विषय में, मेल के जूते के विषय में, तलवार के विषय में, पूरी तरह से साज सज्जा से लैस होकर के परमेश्वर की सेना के रूप में हमें युद्ध करना चाहिए। और इसमें भी आत्मा की एकता हम देख पाते हैं। पवित्र आत्मा पूरी पृथ्वी के, पूरे विश्व के विश्वासियों को एक नियंत्रण में रखता है। आत्मा की एकता बहुत जरूरी है और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अधीनता में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के अलावा परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में हमें परमेश्वर की आराधना के गीत गाना चाहिए। और इस तरह जब हम प्रार्थना और आराधना का कार्य करते हैं तो शैतान की शक्तियों के विरुद्ध हम खड़े होते हैं और अंधकार की ताकतों के विरुद्ध, अंधकार के साम्राज्य की शक्तियों के विरुद्ध परमेश्वर की सेना के रूप में उनका सामना करते हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं और प्रभु यीशु के नाम में विजयी होते हैं। तो प्रभु में एकता का बहुत महत्व है। इसको हम और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि हमारा ज्ञान इस विषय में और अधिक बढ़े और हम परमेश्वर की आराधना,
प्रभु में और अधिक एक होकर कर सकें और इससे परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।